जय माता दी। बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी हम आजकल एक वीडियो देखते हैं जो बहुत वायरल है कि भगवान का श्रृंगार करने के बाद उनके सामने जो कांच रखा जाता है उसमें भगवान की पट्टी खोलते हैं आंखों की और वो मिरर टूट जाता है। तो ये क्या चीज़ है, क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, हमें इसके बारे में बताइए। तो आपसे करते हैं सबसे पहले निवेदन कि जो लोग भी चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और शिवानंद गुरुजी डिवोशनल इंदौर को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहां पर आपको भक्ति भाव भरे भजन सुनने को मिलेंगे और उसका आपकी कुंडलिनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु करते हैं अभी मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसा कि आपने वीडियो के प्रारंभ में सुना कि आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवती के श्रृंगार की या किसी भी देवता के श्रृंगार की और श्रृंगार के बाद उनकी आंखों पर खोली जाने वाली पट्टी की और उस पट्टी के खुलने के बाद मिरर के टूटने की। ये क्या विधि है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है। क्या वास्तविकता में मिरर टूटता है, हर बार टूटता है या टूटना चाहिए, तो ये क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप जितने भी नए बच्चे हो ना, भक्ति भाव के क्षेत्र में अब जानकारियां एकत्रित करने लगे हो, आप इसके बारे में सुनने लगे हो, समझने लगे हो और आपके सामने अचानक जब कोई ऐसी चीज आती है जिसको कि आपको देख करके बड़ा ही आश्चर्य होता है, आप कल्पना के लोक में चले जाते हो, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो जैसे कि आज आपने जानना चाहा है। तो ये स्वाभाविक है जिज्ञासा होना। यह विधि जो मूल रूप से हम आपको बताते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा के समय पर इसका विशेष महत्व होता है। अब इसके लिए आपको जानना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। जब किसी भी देव स्थान पर देवालय में गर्भगृह के अंदर मूर्तियों को रखा जाता है तो वो सिर्फ मूर्ति नहीं होती, क्योंकि हम मूर्ति पूजक लोग नहीं हैं, हम देव पूजक लोग हैं। और फिर मंदिर के अंदर हम जाते हैं तो आप सुनते हैं कि मूर्ति के दर्शन किए, नहीं, मूर्ति के दर्शन नहीं करते, हम अपने इष्ट आराध्य के दर्शन करते हैं। अर्थात कि हमारी दृष्टि को दिखने के लिए कि स्थूल हमें चीज चाहिए होती है, वस्तु चाहिए होती है, जिसे हम मूर्ति कहते हैं। हम गढ़ते हैं, उसकी कल्पना करते हैं कि ये रामचंद्र जी हैं तो इनके हाथ में धनुष होगा और अगर वो राजा के रूप में है तो फिर वो किस प्रकार बैठे होंगे, उनकी वेशभूषा क्या होगी, उनका आसन सिंहासन कैसा होगा, कल्पना करके हम एक स्थूल दृष्टिमान एक चरित्र को गढ़ते हैं, आकार देते हैं जिसका कि हम दर्शन करते हैं। परंतु वहां वो पत्थर की मूर्ति तब हम नहीं कहते, वहां हम कहते हैं राम जी की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति है, भगवती माँ दुर्गा की मूर्ति है, इस प्रकार से संबोधन करते हैं। और उसके अंदर वास्तविक रूप से उन्हीं शक्तियों का जो है हम दर्शन करते हैं, साज श्रृंगार करते हैं और उन्हें जीवित मानते हुए उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं जैसे वो साक्षात हमारे सामने इस समय विराजमान हो। तो उसके लिए विधि की जाती है प्राण प्रतिष्ठा की। और जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने हृदय पर हाथ रखते हैं, प्रतिमा के हृदय पर हाथ रखते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के। इस प्रकार से मुख्य जजमान जिसने के द्वारा वो स्थापना हो रही है उसके प्राण उस मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, जिस प्रकार से माता पिता के प्राण अपनी संतान में समाहित हो जाते हैं और एक नई सृष्टि का आरंभ होता है, एक नई रचना का आविष्कार होता है। उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में भी प्राण माने जाते हैं। कई प्रसंग देखने में आए जहां पर पाया गया है कि प्रतिमा के हृदय में भी धड़कन सुनी गई है, या जो धड़कन के माध्यम से घड़ियां चलती थी जब प्रतिमा पे बांध दी गई तो वो प्रतिमा पर चलती रही घड़ियां। तो वो एक उदाहरण था कि भाई वो उस मूर्ति में प्राण है तभी वो घड़ियां चालू हुई। इस प्रकार की चर्चाएं आती, खास तौर से कृष्ण जी के मामले में बहुत ज्यादा ये बातें सुनने को मिलती रही हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि होती है
और उस विधि में प्रतिमा को पूरी तरह से श्रृंगारित कर दिया जाता है और आंखों पर जो है पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि पूरे शरीर में जो मेन चीज होती है वो एक तो प्राण प्रतिष्ठा में प्राण की विधि है, दूसरी नेत्रोन्मिलन की विधि होती है, यानी कि नेत्र में शहद लगाया जाता है और उस पर पट्टी बांधी जाती है। जब पूर्ण रूप से श्रृंगार पूजा हो जाती है तब उस पट्टी को खोला जाता है और सर्वप्रथम उस प्रतिमा को ही उनके दर्शन कराए जाते हैं कि देखिए ये आप हैं, आप इतने सुंदर हैं, आप इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसे दिखते हैं। अर्थात पहला दर्शन उन्हीं को कराया जाता है, हम उनके दर्शन करने के अपने आप को योग्य नहीं मानते और इस कारण से पहला दर्शन वह देव ही करते हैं जिनका कि श्रृंगार किया गया है कि आप देखिए कहीं कोई कमी हो तो हमें बताइए, हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब मिरर टूटना क्या है? कई मामले में कई बार ऊर्जा इतनी अधिक और तीक्ष्ण होती है कि जैसे ही मिरर पर दृष्टि पड़ती है देव की, वो मिरर टूट जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता और हर व्यक्ति के साथ इस प्रकार की क्रिया के समय ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए कई लोग जो कहते हैं कि हमने श्रृंगार किया, हमने पट्टी खोली तो मिरर नहीं टूटा, तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो, सभी को ये घटना ये चमत्कार देखने को प्राप्त हो। और ऐसा नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि उस मूर्ति में प्राण नहीं है, मूर्ति में प्राण है, लेकिन उसको आपको महसूस करने की जरूरत है, आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे किसी माता पिता के घर में कोई ऐसी संतान होती है जो किसी कारण से बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, देख नहीं पाती, चल नहीं पाती, तो ऐसी अवस्था में माता पिता कितने आसानी से उस बच्चे की बात को समझ लेते हैं। थोड़ा सा उन्हें अभ्यास जरूर लगता है, कुछ दिनों की समस्या जरूर होती है, परंतु वो उस बच्चे की भी अनकही बातों को समझ लेते हैं। उसी प्रकार जब आप भक्ति के क्षेत्र में जाते हो, भक्ति भाव की बातों को देखते हो, सुनते हो, तो कई सारे ऐसे चरित्र आपको देखने सुनने को मिलेंगे कि जहां पर भक्त और भगवान के बीच का भेद खत्म हो गया। वहां एक आत्मिक रिश्ता था, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, भाई बहन का, सखा का, इस प्रकार के रिश्ते उन्होंने बना लिए अपने इष्ट आराध्य के साथ। भक्ति में पूजा करते करते भगवान और भक्त का भेद समाप्त हो गया, वहां अब वो मात्र रिश्ता रहा और उस रिश्ते की उन्होंने इतनी जीवंत पराकाष्ठा को पार कर लिया कि अन्य लोगों के लिए तो ये एक आश्चर्य की बात है कि कोई किसी प्रतिमा के साथ अपना घनिष्ठ संबंध कैसे बना सकता है। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लिया और वो उसी भाव के साथ जीवित रही जब तक रही और वो उनके लिए वही सर्वश्रेष्ठ था। तो इस प्रकार से भाव ही प्रतिमा में जागृत होते हैं। प्रतिमा आपको सजीव लगने लगती है, प्रतिमा में से प्रकट शक्ति आपके समक्ष भी आ सकती है, आपको उसके दर्शन भी हो सकते हैं, परंतु उतना अधिक आपका विश्वास, आपकी आस्था और आपके मन का भाव भी होना चाहिए। तो ये विधि अब आप समझ गए होंगे, प्राण प्रतिष्ठा के समय पे आती है और उसके बाद भी जब कभी उस प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है, हमारे इष्ट आराध्य का हम प्रतिमा के अंदर भाव मान करके श्रृंगार करते हैं, तो सबसे पहला दर्शन उन्हीं को करवाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। जय मोडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।